नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी नई भर्ती 2025 के बारे में। जी हां, राजस्थान में जब भी आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो यह जिले के हिसाब से जारी होता है और हर जिले के नोटिफिकेशन अलग अलग समय पर अलग अलग डेट्स के हिसाब से देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ समय में जब भी कुछ जिलों के नोटिफिकेशन आए थे मैंने बताए थे। आज का नोटिफिकेशन जो रहने वाला है कि जिला अलवर का रहने वाला है भैया। इसके फोरम का नोटिफिकेशन आप यहाँ आ गया है, विज्ञप्ति आ गई है, कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट आंगनबाड़ी की भर्ती की अपडेट है तो यह महिलाओं के लिए होने वाली है, यानी फीमेल कैंडिडेट है ना। ठीक है भैया, यहाँ पे गर्ल्स और महिला जो भी हैं, शादीशुदा हो या फिर बात करें विवाहित या विवाहित हो, दोनों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम योग्यता 12वीं पास और जिला कौन सा है? अलवर। अब एक चीज ध्यान रखें, बाकी अन्य जिलों के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें, आपके जिले के भी नोटिफिकेशन समय समय पर आते रहते हैं। कई बार क्या आता है, पूरी पंचायतों के नहीं आते। शहर की भी बात करें तो पूरे वार्ड के नहीं आते, कुछ वार्ड के आ जाते हैं, फिर कुछ वार्ड के बाद में नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिला अलवर के नोटिफिकेशन में भी। पहले भी कुछ नोटिफिकेशन ऐसे ही आए थे। अलवर की बात करें तो अलवर का भी पहले एक नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ जगह अलग थी। आज वाले नोटिफिकेशन में कुछ अलग जगह का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिले में पंचायत तो ऐसे नहीं कि 4-5 ही हो, बहुत ज्यादा होती है। तहसील की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक उसी के हिसाब से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। फोरम जिला अलवर में किन किन तहसीलों के हिसाब से नोटिफिकेशन आया उसकी बात करेंगे। फोरम कौन भर सकता है, योग्यता क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। सैलरी तक की बातें मैं आपको करने वाला हूं। देखो भैया, सबसे पहली बात ये रहा अलवर का नोटिफिकेशन। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो सीधी सी बात है, वेबसाइट जो रहेगी wcd.rajasthan.government.in, इस वेबसाइट के नाम से आपको भैया अपना फोरम डाउनलोड करना है। ठीक है, फोरम ऑफलाइन भी जाता है या फिर आप घर बैठे डाक के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके जमा करवा सकते हैं। फोरम आप इस वेबसाइट के माध्यम से निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद में उसको भरना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और फोरम की जो लास्ट डेट रहने वाली है उसकी भी जानकारी आपको मैं दे देता हूं, ये रहा 29 सितंबर 2025 से अलवर की लास्ट डेट रहने वाली है भैया। या तो आप खुद जाके बाल विकास कार्यालय में जमा करवा दो या फिर बात करें रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है भैया, ये 29 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। चलते हैं वापस नोटिफिकेशन की तरफ। कहां कहां का नोटिफिकेशन है? अलवर शहर में कुछ वार्ड दिए हुए हैं भैया, वार्ड नंबर 59, 15, 4, इस तरीके से दिया हुआ है। लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, राजगढ़, रामगढ़, रैनी, थानागाजी, उमरैन, मालाखेड़ा, कठुमर, इन इन जगह का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बचे हुए का नोटिफिकेशन पहले भी कुछ का आया था और इसके अलावा और बच गए हैं, उनके नोटिफिकेशन थोड़े समय बाद देखने को मिल जाएंगे। ये समय समय पर जारी होते रहते हैं, ध्यान रहे। जो भी फोरम लगाने वाला, अब काफी सवाल क्या आते हैं कि भाई दूसरे जिले से हैं, हम फोरम लगा सकते हैं क्या? दूसरा जिला छोड़िए भैया, आप दूसरी पंचायत के हैं तो भी फोरम नहीं लगा सकते जहां पे सीट खाली है। ठीक है भैया, यहाँ पे सीटों का विवरण भी दिया गया है। मसारी में 4 सीट है, नाहरखोरा में 1 सीट है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसकी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, निवासी होने चाहिए। शहरी क्षेत्र के उस वार्ड के अंदर रहने चाहिए, ये ध्यान रखे। विधवा या तलाकशुदा महिला ससुराल और मायका दोनों के लिए स्थानीय निवासी मानी जा सकेगी। ठीक है भैया, ये आप देख सकेंगे। दूसरी बात करते हैं, फोरम कौन कौन लगा सकता है? आप 12वीं पास होने चाहिए कम से कम। ठीक है भैया, कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, फोरम आप लगा सकते हैं। फोरम WCD वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान.government.in, महिला बाल विकास की जो वेबसाइट है वहां से फोरम मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड मैंने कर रखा है, पहले का जब नोटिफिकेशन आया था तब, और भी वैकेंसियों का अभी भी अपलोड कर देंगे बाद में उसको। ठीक है भैया, ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब आप सवाल करेंगे कि भैया आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, मिनिमम 18, मैक्सिमम 35, और SC ST और विधवा तलाकशुदा इनको भैया 40 वर्ष तक छूट देखने को मिलेगी मैक्सिमम में। ठीक है, ये बात हो गई। किसी के जाति प्रमाण पत्र बात करें, OBC वगैरह से रिलेटेड है, EWS है, तो भैया 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे फोरम के साथ में हमको क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट्स। देखो जरूरी है सबसे पहले क्या, आपका 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट है ना, ध्यान रखिए। जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है मैक्सिमम वो भी लगा। कोई कहे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लगाना है। कोई कहे मैंने PG तक कर रखा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन प्लस PG की मार्कशीट लगाना है। ठीक है भैया, कोई कहे मैंने B.Ed भी कर रखा है, मैंने और कुछ भी कर रखा है, वो भी आप लगा सकते हैं। कोई कहे मैंने NTT कर रखा है, भैया NTT का लगाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ यदि लागू हो तो, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। जहां पे लिखा हुआ है ना यदि लागू हो तो ब्रैकेट में, अगर आपके पास है तो वो लगा देना, नहीं तो जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो तो लगानी लगानी है।
साथ में अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ये सारे लगा के भैया आपको फॉर्म भेजना है इस कार्यालय पर। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय हर जिले का होता है भैया, उसके हिसाब से आप भेजेंगे। 29 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आने वाले समय में इसका जो नोटिफिकेशन लिस्ट आएगी, जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में सैलरी आपको मिल जाएगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, ध्यान रखें। और विशेष बात भी है, इसमें 7-8 हजार रुपये आपको मिलते हैं हर महीने, ठीक है। ये जानकारी आपको इससे रिलेटेड है। और सभी आवेदक पत्र अंकित करवाकर प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें, जमा करवाएं तब रसीद आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये अपडेट थी भैया आपके लिए यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड। आने वाले समय में अन्य जिलों के नोटिफिकेशन जब आएंगे तब आपको जानकारी मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे। थैंक यू।